हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपका ग्रुप 5 जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टें थी, तो उन सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो उसी क्रम में जो आपका एक गांधी चिकित्सा महाविद्यालय आपका स्वशासी संस्था जो भोपाल है, जीएमसी भोपाल, इसके द्वारा आपके देख सकते हैं आज ही के दिन 8/9/2025 को आपकी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मेरिट वाले अभ्यर्थी, मेरिट प्लस वेटिंग दोनों अभ्यर्थी के यहाँ पर लिस्ट को जारी कर दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन और अन्य सभी जानकारी को इस लिस्ट में यहाँ पर जारी किया गया है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। इसमें क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहने वाला है, यह पूरी आपकी लिस्ट भी दे दी गई है और इस लिस्ट को आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह की जैसे कोई और अन्य डिपार्टमेंट के द्वारा जैसे आपका कोई वेटिंग लिस्ट हुआ, मेरिट लिस्ट हुआ या जॉइनिंग लेटर हुआ, कुछ भी अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसा कि अभी तक आपको जितने डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी चल रही थी सभी की हमने आपको जानकारी प्रोवाइड की है, तो इसी तरीके से आगे भी आपको सभी की जानकारी इसी तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और प्लीज़ आप सभी को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ताकि इसी प्रकार की जानकारी को वीडियो बनाने में हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल, जो कि आप देख सकते हैं 8 सितंबर को कई नोटिस जारी हुआ है। इसमें आप सूचना सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना पढ़ा देते हैं। तो कार्यालय पत्र क्रमांक आपका इतना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 27/11/2024 के द्वारा प्रेषित भर्ती प्रस्ताव के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा परीक्षा उपरांत उनके कार्यालयीन पत्र क्रमांक आपका इतना जो भी भोपाल दिनांक 5 मई 2025 के द्वारा समूह 5 के संयुक्त भर्ती परीक्षा के परिणाम की सूची उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध सूची अनुसार दिनांक 16/9/2025 एवं 17, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर डेट सबसे महत्वपूर्ण 16/9/2025 और 17/9/2025 को प्रातः 11 बजे एडमिन ब्लॉक के तृतीय तल गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं स्क्रूटनी में उपस्थित होने हेतु चयनित एवं मेरिट, ध्यान से देख लीजिए, मेरिट वाले और यहाँ पर प्रतीक्षारत जो वेटिंग में उनकी लिस्ट आई है मेरिट की, तो उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज एवं दस्तावेज की सत्यापित छाया प्रति यानी फोटोकॉपी भी सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट दे दी गई है, कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर मेरिट में है और कौन से वेटिंग में, साथ ही सभी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सभी जानकारी इसमें लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पोस्ट का नाम है एलर्जी टेक्नीशियन ओबीसी। तो यहाँ पर अभ्यर्थी के नाम देख सकते हैं, इनका मेरिट में है और इनका वेटिंग में, इस तरह से आपको यहाँ पर चेक करते जाना है। इसी तरीके से आपका जो पीएफटी टेक्नीशियन है ओबीसी, तो मेरिट और वेटिंग वाले अभ्यर्थी यहाँ पर नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से जो पीएफटी आपका टेक्नीशियन यूआर अभ्यर्थी हैं, तो उनका मेरिट और वेटिंग देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप वॉलंटियर टेक्नीशियन आपका जो है, इसमें आप ओबीसी का है तो इसमें मेरिट देख सकते हैं और वेटिंग यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर यूआर का देख सकते हैं मेरिट और वेटिंग। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो कि ओबीसी की यहाँ पर है, तो इसमें अभ्यर्थी का मेरिट देख सकते हैं और जो अभ्यर्थी वेटिंग में है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए यदि जो मेरिट वाला अभ्यर्थी है, यदि उसमें की कोई डॉक्यूमेंट की कमी रहती है या कोई समस्या होती है, यदि वो इस सिलेक्शन से बाहर होता है, तो जो मेरिट वाला अभ्यर्थी है उनके लिए यहाँ पर ज्वाइनिंग देती जाएगी। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताई जा रही है उसका आपको फॉलो और पालन जरूर आपको करना है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट देख सकते हैं, यूआर की मेरिट और वेटिंग है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एसटी की देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी है ओटी टेक्नीशियन की है, इसमें ओबीसी का है, तो यहाँ पर मेरिट देख सकते हैं और वेटिंग देख सकते हैं। इसी तरीके से यूआर की है। इसी तरीके से आपका फिर नेक्स्ट है ओटी अटेंडेंट है, जो कि ओबीसी की है, मेरिट और वेटिंग यहाँ पर देखिए। इसी तरीके से ओटी अटेंडेंट आपका यूआर की है, मेरिट और वेटिंग। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी लैब अटेंडेंट ओबीसी की है, मेरिट है और वेटिंग है। नेक्स्ट हमारी लैब अटेंडेंट टोटल पोस्ट आपकी जो कि यूआर की 3 है, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यूआर टोटल पोस्ट 3। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 मेरिट के अभ्यर्थी हैं और 1 यहाँ पर वेटिंग के अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर अपना नाम जरूर देखते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट हमारी ईजीसी टेक्नीशियन यूआर की, तो यहाँ पर मेरिट देखिए और वेटिंग अभ्यर्थी का नाम यहाँ से देखते जाइए। इसी तरीके से डार्क रूम अटेंडेंट है, ओबीसी मेरिट और वेटिंग।
डार्क रूम अटेंडेंट आपका यूआर मेरिट और वेटिंग। नेक्स्ट हमारा स्लीप टेक्नीशियन आपका जो ओबीसी मेरिट और वेटिंग इसी तरीके से यूआर की है। फिर नेक्स्ट हमारी अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन ओबीसी की इसी तरीके से यूआर की है, इसी तरीके से एसटी की यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोस्टेटिक एंड और यहाँ पर आपका ऑर्थोटिक टेक्नीशियन जो कि ओबीसी की यहाँ पर 5 पोस्ट हैं। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्रमांक दिया हो तो इसमें मेरिट है। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा डायलिसिस अटेंडेंट तो इसमें मेरिट है और वेटिंग है। तो ये पूरी लिस्ट है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण से सोचिए देखिए उपरोक्त मेरिट एवं मेरिट प्रतिशत यानी वेटिंग में आपको जो अभ्यर्थी हैं द्वारा दस्तावेज सत्यापन न कराए जाने पर एवं उपरोक्त दिनांक पर उपस्थित न होने पर मेरिट प्रतिशत उम्मीदवार को नियुक्ति दिए जाने पर अनुपस्थित अभ्यर्थी का किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगी। इस बात का ध्यान देना है। दिनांक 16/9 को एलर्जी टेक्नीशियन, पीएफटी टेक्नीशियन, यहाँ पर वॉलंटरी टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन, थेरेपिस्ट जो ओटी टेक्नीशियन, ओटी अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट के योग्य उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित समय पर आपको उपस्थित होना है। और जो 17 तारीख है इनको कब जाना है तो 17 सितंबर को ईजीसी टेक्नीशियन वालों को जाना है, डार्क रूम अटेंडेंट को, स्लीप टेक्नीशियन को, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन को, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक आपका टेक्नीशियन को, डायलिसिस अटेंडेंट को कि एक उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए जो लिस्ट में आपको दी गई सभी के लिए यहाँ पर आपको जाना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो सबसे पहले तो किसी एक पोस्ट के यहाँ पर समझ लीजिए किस प्रकार से आपको पूरा फॉर्मेट रहेगा। तो पद का नाम तो यहाँ पर रहेगा, आपकी दूसरी पोस्ट भी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर अपना अभ्यर्थी का नाम फिल करना है, यहाँ पर अपने पिता पति का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपका रोल नंबर है जो आपका है, आवेदन क्रमांक नहीं जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब बात आती है रोल नंबर की तो आपका जो एडमिट कार्ड में है वही आपको फिल करना है। यहाँ पर आपकी श्रेणी आप किस कैटेगरी से हैं, यहाँ पर पूरा आपका एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आपको जो आपकी एडमिट कार्ड में फ़ोटो थी फॉर्म में वही फ़ोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं ये ध्यान से समझ लीजिए। तो इसी पोस्ट को हम दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट के यहाँ पर सेम है, तो सेम डॉक्यूमेंट आपको लगभग सेम ही यहाँ पर प्रोसेस है। तो किसी भी यहाँ पर पोस्ट मान लीजिए, चलिए इसी को हम देख लेते हैं। जैसे पोस्ट का नाम क्या है आपका पीएफटी टेक्नीशियन, तो इसकी सिर्फ योग्यता अलग रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देते हैं सॉरी। तो यहाँ पर देखिए आपको हायर सेकेंडरी की मार्क्स लेके जाना है जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो। अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र यहाँ पर देखिए रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के साथ 10+2 पद्धति से अवश्य उत्तीर्ण अंक सूची आपको लेके जाना और प्रमाण पत्र। अब जिसके लिए यदि जो पहले वाला सिस्टम था तो उनके लिए मार्कशीट अलग मिलती थी और सर्टिफिकेट अलग मिलता था, लेकिन जो अभी वाले अभ्यर्थी हैं तो उनकी मार्कशीट में ही आपका आप ऊपर देखेंगे मार्कशीट में तो इस प्रकार से लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो वही आपको लेके जाना है, इसको आपको परेशान नहीं होना है। इसको नेक्स्ट पीएफसी टेक्नीशियन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट डिग्री या डिप्लोमा। अब क्योंकि ये पोस्ट है, अब मान लीजिए आपके जैसे जो आपके लैब अटेंडेंट तो उनके लिए आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी, सिर्फ आपको 10th 12th आपको लेके जाना है। नेक्स्ट कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्रवेश पत्र एवं परीक्षा परिणाम, तो जो आपका एडमिट कार्ड था वो एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी लेके जाना है और जो परीक्षा परिणाम है जो आपका स्कोर कार्ड है जो रिजल्ट आया था वो भी आपको लेके जाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। जो नेक्स्ट आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र और जो आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी उनके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। नेक्स्ट रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, तो जो रोजगार पंजीयन आपने फिल किया था फॉर्म में वही आपको रोजगार पंजीयन लेके जाना और वही आपका चेक यहाँ से होगा। नेक्स्ट है, और मान लीजिए बीच में आपका एक्सपायर यहाँ पर रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया तो भी कोई समस्या नहीं है, जो आपने फिल किया था वो आपका कार्ड लेके जाना है तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी और नया भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अधो हस्ताक्षर यदि हो तो। अब यदि पहले से आप किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो जैसे अनापत्ति यानी एनओसी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो आपको लेके जाना है। और जो फ्रेशर अभ्यर्थी है तो इसके लिए आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं की अंक सूची, तो जिसमें डेट ऑफ बर्थ है उसकी मार्कशीट आपको लेके जाना है। ध्यान दीजिए सभी आपको ओरिजिनल ही लेके जाना है और कम से कम 2 से 3 सेट आप यहाँ पर लेके जाइए। नेक्स्ट है विधवा या परित्यक्तता या तलाकशुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा आपका अभी प्रमाण पत्र आपको शपथ पत्र लेके जाना है। ये जिसके लिए ऊपर अप्लाई हो उनके लिए लेके जाना है, यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 से अधिक संतान ना होने का नोटरी द्वारा अभी प्रमाणित पत्र आपको शपथ पत्र आपको लेके जाना है, तो इस सभी के लिए आपको लेके जाना है। नेक्स्ट पहचान पत्र जिसमें आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई यहाँ पर आप लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए उक्त समस्त अभिलेखों के मूल एवं एक सेट यहाँ पर स्वप्रमाणित छायापत्र प्रति आपकी फाइल कवर के साथ आपको उपस्थित होना है। तो कम से कम 2 सेट करवा लीजिए, यदि कोई समस्या पर रहती है तो उसकी फ़ोटो का भी वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो आप कंक्लूज करके आपको बता देते हैं हमको लेके क्या जाना है। 10th सबसे पहले तो आपने जो फॉर्म फिल किया था
यहाँ पर नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फॉर्म लेके जाइए, प्लस जो आपका एडमिट कार्ड है इस एडमिट कार्ड को भी लेके जाना है, और दूसरा जो आपका रिजल्ट आया था जिसमें आपका डिपार्टमेंट का नाम दिया, ये 3 चीज़ें तो आपको लेके जाना है। प्लस आपको सभी जो आपके सर्टिफिकेट दी गए इसको भी आपको लेके जाना है, और जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाई थी वही फ़ोटो लेके जाना, कम से कम 3 से 4 फोटो लेके जाइए। इसी तरीके से आपकी अन्य पोस्ट है इसी प्रकार से, जैसे PFC टेक्नीशियन, सभी के यहाँ पर प्रोसेस सेम है, सिर्फ आपका जो क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट है उसकी यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर है, बाकी सभी की यहाँ पर प्रोसेस सेम रहने वाली है। इसी तरीके से आपका जो वॉलंटियर यहाँ पर टेक्नीशियन इसकी देख सकते हैं, सेम यहाँ पर भी है। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है। इसी तरीके से आपका जो OT टेक्नीशियन है इनका भी यहाँ पर सेम है। इसी तरीके से आपका OT अटेंडेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए लैब अटेंडेंट है, तो सेम यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको सिर्फ 12th यहाँ पर लेके जाना है, देख लीजिए। बाकी यहाँ पर और जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट है वो तो सभी के लिए सेम लेके ही आपको यहाँ पर जाना है। EGC टेक्नीशियन का सेम इसी प्रकार से फॉर्मेट दिया है। डार्क रूम अटेंडेंट का भी दिया है, तो सब कुछ आपको इसका प्रिंट आउट लेके जरूर जाना है आपको, तो पर आपका इस प्रकार से टिक जाएगा, यहाँ पर टिक होता रहेगा कि आप कौन सा लेके आए हैं कौन सा नहीं आए, इस प्रकार से आपका रहेगा। तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं जो आपका पोस्ट के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। इस प्रकार से स्लीप टेक्नीशियन है, इसका देख लीजिए। अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन है, सभी का फॉर्मेट यहाँ पर लगभग दिया है। यहाँ पर जो आपका प्रोस्थेटिक एंड आर्थो टेक्नीशियन है इसका भी देख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से डायलिसिस अटेंडेंट है, तो इस प्रकार से पूरा यहाँ पर फॉर्मेट दिया है। तो अब चलिए इस लिस्ट को कैसे आपको डाउनलोड करना है तो वो प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। तो आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करना है और सिंपल से आपको टाइप करना है GMC भोपाल, और सिंपल से सर्च पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको, तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए गांधी मेडिकल कॉलेज आपको भोपाल, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे को थोड़ा सा चले आइए। अब यहाँ पर देखिए आपको समूह 5 की आपको भर्ती परीक्षा चयन मेरिट दिख रहा है, इस पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप और नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा तरीका है आपको जो व्यू ऑल का ऑप्शन दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट पर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से इस पर आप थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक कीजिए, इस प्रकार से अब आपको एक नया पेज आपका यहाँ पर ही ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8 तारीख का ही अपडेट है, तो यहाँ पर समूह 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा चयनित एवं मेरिट सूची में जो रहा अभ्यर्थी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इस PDF में अपना नाम देख लीजिए और सभी फॉर्मेट को यहाँ से रख लीजिए। अब दूसरी बात, बहुत से अभ्यर्थी यदि अपना एडमिट कार्ड आपको नहीं मिल रहा है, फॉर्म आप रीप्रिंट करना चाहती हूँ, रिजल्ट कैसे देखना है, तो चलिए फटाक से आपको वो भी शॉर्ट में दिखा देते हैं। सिंपल आपको MP ESB की वेबसाइट पर चलना है, इस पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से आपको जो पहली लिंक दिख रही है ESB की, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है इसको डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए, इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम का नाम, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो ग्रुप 5 मिलेगा आपको, ये पैरामेडिकल स्टाफ एवं स्टाफ नर्स, तो इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो एप्लीकेशन नंबर है जो आपके फॉर्म में प्रिंट आउट है उसका एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपकी माता जी के नाम के आगे के 2 लेटर आपको, और आधार कार्ड के आपके पीछे के 4 अंक, और जिस पोस्ट के लोग का सिलेक्शन हुआ उसका पोस्ट कोड क्या है, तो जो फॉर्म है आपका उस फॉर्म में देखिए आपको तो देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका पोस्ट कोड है इस प्रकार से अपने पोस्ट कोड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आपका हुआ है। इसके आपको यहाँ पर फिल करना है और सर्च पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। इसके कम से कम 3 से 4 आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। इसके बाद रही बात दूसरी आपकी रिजल्ट की, तो रिजल्ट कैसे देखना है, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर एग्जाम का नाम दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे आ जाना है आपको। यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो यहाँ पर ग्रुप 5 का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो वही सेम प्रोसेस आपको फिल करनी है। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम के आपके आगे के 2 लेटर, आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक, इसके आपको यहाँ पर फिल करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जिस डिपार्टमेंट आपका सिलेक्शन हुआ है पूरा स्कोर कार्ड आपको ओपन हो जाएगा। उससे कम से कम 3 से 4 आप कॉपी निकाल के रख लीजिए, यदि कहीं आपको आगे आवश्यकता पड़ती है तो उसको आप निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात, आपके फॉर्म का रीप्रिंट कैसे करना है, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑनलाइन फॉर्म का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म का आवेदन क्रमांक है वो फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड आपको फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा को फिल करना है और आगे वाले पर क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। अब दूसरी बात, यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो उसको कैसे फाइंड करना है, तो नीचे को चले आइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल कीजिए, यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका OTP यहाँ पर लिखा रहेगा, तो अपना
OTP मतलब आपका पासवर्ड लिखा रहेगा। दूसरी बात, यदि आपको एप्लीकेशन नंबर ही नहीं मिल रहा है तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ से अपना आवेदन क्रमांक भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड और इस कैप्चा को फॉलो करके आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन नंबर आपका शो होने लगेगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।